सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम। सत साहिब गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सर्वसदी। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए किनको कुर्बान। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में धर्मता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नो निर्विकार निर्भय। परमात्मा के बच्चों, हम सात नौ परमेश्वर कबीर जी ने आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा बरसा रखी है। बच्चों, आपको मूल ज्ञान मिल रहा है। आपका बहुत अच्छा सौभाग्य है, आपका गुड लक है। और ये गुड लक आपका आज नहीं, बहुत वर्षों से आप प्रयत्न कर रहे हो। देखो, मां से जब हम जन्म लेते हैं, बाहर आते हैं, हम फिर से कोरे बना दिए जाते हैं, कति अज्ञानी। जिस भी समाज स्थान देश में जन्म होता है, वही भाषा सीखते हैं, उन्हीं का लोक वेद हम पढ़ लेते हैं। और जो मूल काम होता है अपने मनुष्य जीवन का, वो कति सपने में भी याद नहीं आता। किसी को ज्यादा तड़प होती है तो अपने आप ही कहीं को मंदिर में जाता दिखा, उसके साथ हो लिया। कोई व्रत करता है, वो व्रत करने लग गया। कोई एक करे, कोई दो करने लग गया कि घनी भक्ति हो जाएगी। तो ये लोक वेद था। अब देखो, परमात्मा प्रत्येक जन्म में आपको ऐसे ही नए सिरे से पढ़ाना शुरू करता है, किसी ना किसी के माध्यम से। और उस जन्म में आप मुश्किल से उस लाइन को पकड़ पाते हो। कुछ दिन ठीक चलते हो, फिर छोड़ देते हो, क्योंकि काल का प्रेशर बहुत है, अन्य समाज ज्यादा होता है और सत्य भक्ति करने वाले कम संख्या में होते हैं। तो ये सारी समस्याएं आपको सुख देती रही, आप यहाँ रहते गए।
अब के परमात्मा ये सारी समस्याएं दूर करेगा, हम बहुसंख्या में होंगे, हमारा बड़ा समाज बनेगा। अब के आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा और आपके आने वाली संतान तो बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी, वो तो सीधे हंस आएंगे उस बात तक। तो बच्चों, आपको मूल ज्ञान सुनाया जा रहा है, कहाँ कहाँ भटक रहे थे। जैसे धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा है, ये कितना दर्द था अपने गुरु रूपदास जी द्वारा बताए मार्ग पे। और ये मान रहा था हम तक कति पाक साफ हैं, कोई जीव हिंसा करते को नहीं। तो गरीबदास जी बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तू नैन चसन इनका, फिरा मोतिया बंदरे, फिरा मोतिया बंदरे। विद्वान इसे पाक जाए, बोलना नहीं देते भगवान को। और मोतिया बिंद था धर्मदास के। अब कितना कुछ ज्ञान, कितना मत्था पचाई करके उसकी अकल ठिकाना आई। आप सुनते रहो इस प्रसंग को। धर्मदास जी को मालिक बता रहे हैं, आत्म जीव है तैस दो प्राणी, सो का पावे मुक्ति निशानी। ये धर्मदास, आप सुन कह रहे थे कि जो जीव हिंसा करते हैं वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। धर्मदास जी का टारगेट था कि ये मुसलमान है, मुसलमान मांस खाते हैं इसलिए ये पाप करते हैं, हम कुछ नहीं करते। देखो, मांस खाते हैं मुसलमान, वो तो एक्स्ट्रा और पाप करें, और उसके अतिरिक्त भी ये और पाप होने लगे तो तुम्हें पता भी नहीं। और जब तक पूर्ण संत नहीं मिलते, कबीर साहब की शरण नहीं मिलती, वो सच्चा नाम, सतनाम और सार नाम नहीं मिलता, ये पाप नहीं कटे। चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो। दीक्षा लेने के बाद, पूर्ण संत से सतगुरु कबीर साहब की शरण आने के बाद, उनके सच्चे संत सतगुरु से नाम लेने के बाद फिर समाधान होता है। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगे। और फिर कबीर जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। मानो जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। सतनाम फिर पिछले संचित कर्मों को आग लगा देगा। और जो वैसे जैसे जैसे सारे गिनवा रखे आपको, पृथ्वी ऊपर पगदो धारा करोड़ जीव एक दिन में हमारे, तो ये हमारी इच्छा मारने की नहीं होती, ये तो हमारा आना जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अब मरेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम पूर्ण संत की शरण में आ गए और हमें दीक्षा मिल गई। दीक्षा मिलने से पहले ये सब ज्ञान दिया जाता है, ऐसे नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ऐसा नहीं करना, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उदाहरण देता हूँ, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस ड्राइवर का, तो जिसके पास अधिकारी से बना हुआ लाइसेंस है, उससे अगर अनजाने में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सजा नहीं मिलती। और लाइसेंस है नहीं और वो गाड़ी चलाता और उससे भी बेशक अनजाने में हो जा, उसको सजा मिलेगी, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसने गाड़ी चलाई कैसे। तो इसीलिए हम 3 साल के बच्चे को का लाइसेंस बना देते हैं। 3 साल तक बच्चा माता पिता के अधीन होता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। और वो माता पिता सच्ची भक्ति करते हैं, उनके कारण उनकी रक्षा होती है। उदाहरण दिया जाता है, जैसे महाभारत के युद्ध में एक टटेरी पक्षी ने अंडे दे दिए थे, उसकी पुकार पर उसके अंडों की रक्षा कर दी, माँ की पुकार पर बच्चों की। एक घंटाड़ा डाल दिया हाथी का, और महाभारत का युद्ध होगा, अग्निबाण छूटे पर अंडा में कोई दिक्कत नहीं। टटीरी पक्षी के अंडों के ऊपर परमात्मा ने एक घंटाला डाल दिया हाथी का, बहुत ऊपर स्वर्ग से, कहते इंद्र स्वर्ग के देवता के हाथी का घंटाला वहां से टूट के नीचे आ गया।
88,000 मन का। वो तेरा गजब। तो कहने का भाव ये है कि माता पिता और यदि सच्चे दिल से याद करते हैं, दाता को भक्ति करते हैं, उनके कारण पूरे परिवार की रक्षा भी हो सकती है। ये उदाहरण एक ही काफी है। टटीरी एक पक्षी थी, उसकी भी पुकार पिछले संस्कार से सुनकर उसके अंडों की रक्षा कर दी। स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी का गंठाड़ा टूट गया, ऐसा पुराण प्रकरण है। 88,000 मन, 88,000 मन का था वो, और नीचे आके आराम से उन अंडों के ऊपर रखा गया। सारा महाभारत हो गया, अग्निबाण छूटे, पता नहीं लाखों आदमी मारे गए, फूक दिया सब कुछ, पर उन अंडों का आंच नहीं आई। तो इस प्रकार 3 वर्ष के बच्चे माता पिता के संरक्षण में होते हैं, उनकी पुकार वो सुनता है। 3 साल के बाद बच्चों को हम उपदेश दीक्षा दे देते हैं, फिर भी माता पिता की पुकार फिर भी सुनी जाती है, और बच्चे भी अपना मंत्र करना शुरू कर देते हैं। लाइसेंस बन गया। तो इसी प्रकार जो लाइसेंस नकली बनाया जाता है और बिल्कुल नहीं बनवा रखा है, ये झूठे गुरुओं से नाम ले रखा है, इनको दोनों हर सब पाप लगेंगे, जाने के और अनजाने के। ते जान का पाप करा, ते अनजाने में हुआ। केवल अब सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति से और पूरे संत से दीक्षा लेने से उसके जो सच्चा नुमाइंदा भेजा जाता है, तब ये पाप नहीं लगेंगे। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, क्या कबीर दातास का पाप नहीं लगा। धर्मदास जी कह रहे थे हम कोई पाप नहीं करते, उसकी आंख खोली जाता है। इतने पाप करते हो, इतनी हिंसा कर तो सारे, कैसे दीदार करो हमारे। आत्म जीव है जो प्राणी, सो कहाँ पावे मुक्ति निशानी। उर्द पिंग जो झूलने बेखा, जिनका कदे न सुलझे लेखा। जो ये भेख, ये साधु संत बने फिरे हैं, कोई ऊपर ने पा करके, कोई एक वृक्ष के नीचे झूला गाल के उसके बैठ जाते हैं, लटकते रहते हैं, खड़े रहते हैं, उसका सपोर्ट ले लेते हैं कभी कभी। उर्द पिंग जो झूला देखा, जिनका कदे न सुलझे लेखा। ओए स्वामी सेवक बूढ़ पेरा, मार पड़े डर गए जमजीरा। ऐसा ज्ञान अचंब सुनाऊं, ऐसा अचंबित करने वाला ज्ञान सुनाऊं धर्मदास, और पूजा अर्पण सब छुटा। ये व्रत का जो तुम तर्पण अर्पण करते फिरते, सारी छुटवा दो, तीर्थ व्रत। गिरिप ऐसा ज्ञान सुनाए हूं, ना के भ्रमण जावे, प्रीत जिंदा कहे, धर्मदास कुरभाव। अब आगे फिर गिनाते हैं, जिनको तुम संत साधु मानते हो, और जो ये डले डोहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पाखंडे शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, उनका हिसाब देते हैं परमात्मा। झरने बैठ जला बिंब धारा, शंखों जीव करत संहारा। पंच अग्नि जो धूप देहाना, जन्म तीसरे सुकृष्णा। 5 अग्नि झरने बैठे जला बिंब धारा, शंखों जीव करत संहारा। हमने देखा कई जगह सर्दियों के दिनों में एक टिपाई बनवा लेते, स्टैंड ऊपर गोल गोल उसका छल्ला लग जाता है, जैसे गड्ढा रखने का स्टैंड होता है, मटका कलश, और उस कलश के नीचे सैकड़ों सुराख बना देते हैं बड़ी सावधानी से, और स्टैंड के ऊपर उसको रख के उसमें 100 घड़े पानी के तालाब से भरकर रख देते हैं। हमने अपने गांव में भी देखा, हम छोटे थे उस टाइम, तो लड़की औरतें आवे नहा धो के, और उस तालाब से पानी भरकर 100 मटके पानी के भरकर भरकर दिन में, रात में उस पाखंडी के ऊपर 5, 10, 20 आदमी वहां खड़े हो जा, बैठ जा,
वो उस टेंट के नीचे बैठे, वो तपस्या करने वाला, उसको झरना बोलते हैं, झरने नीचे बैठे और मटके उठा उठा के जो तालाब वो पानी के भरे हुए और उस मटके में डाल दें जिसमें छेक कर रखे थे, सुराख कर रखे होते हैं, और वो नीचे बैठ जाता, ऊपर उसका झरना सा पड़ा, उनके वहां के सुराखों में का पानी आवा, वो 100 मटके डाले जा, फिर वो उठ जा, वो सुल्फा की मार के घूंट और पी के दारू बैठ जा, मैं कुछ भी बरसे जाओ कर। ये इस तरह के पाखंडी। झरने बैठ जला बिंब धारा, शंखों जीव करत संहारा। उसमें शंखों जीव मार दिए उसके पानी में। पंचग्नि जो धूप देहाना, जन्म तीसरे शुक्र शवाना। जो 5 धोने लगा कर बैठते हैं और बीच में बैठ लेंगे, 40 दिन बैठते हैं, दिन में 3 घंटे। तो कहते हैं ये तीसरे जन्म में कुत्ते गधे बनेंगे, शुक्र समान, शुअर कुत्ते। जिसका लाइव सीजन सतगुरु आश्रम यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज सतगुरु आश्रम फेसबुक पर चलाया जाएगा। आप सभी से प्रार्थना है कि प्रणाम स्थल के सामने आकर सभी शांतिपूर्वक लाइन बनाकर बैठ जाएं। कोई भी भक्तात्मा बीच में अपने स्थान पर खड़ा ना हो। संसारिक बोलो सतगुरुदेव की। फिर कहते हैं मेरे को दूंगा, हमारा दूंगा तो काम नहीं करते। तीर्थ बाट चले जो सो को जो तीर्थ यात्रा वो तो जन्म मरे बताया आप कहाँ से आए हो? बांधवगढ़ से आया हूँ। और कितनी दूरी है यहाँ से? मथुरा से 107 तो कैसे आए हो? पैदल चल के आया मुझे तो वहाँ से शंखों पाप तय शंखों होगी और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि शास्त्र भी साधना तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म हो जाए। इन पाप कर्म के लेखे में जय तीर्थ कर आवत जात की उस तालाब के उस मछली, मेंढक, कछुए, छोटे छोटे जीव उनसे पहले पत्नी लग कोई जाके नगर मजा
गरीब कल्प से उतरे दास गरीब कल्प से उतरे जिया जिनके तले गंगा काशी गया प्रिय दूत हो गए द्वारा दे बाबू हरि पैड़ी हरिद्वार हमेशा गरीब ऐसा कल्प से जान उतरे दास गरीब ऐसा कल्प से मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा उपदेश करते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं। केशव आया बंजारा केशव आया की कीर्तन भारम जो पीर भरमावे पचाया बंजारा केशव ऐसे नकली गुरु के भी जागुआ की कीर्तन भारम जो पीर भरमावे आचार विचार पिंड पे हो बहुत जाही बदली कैसे कभी ज्यादा कि रामचंद्र जी ने उसे जल समाधि दी थी। रामचंद्र जी उसमें डूब कर मरे थे, लेकिन ये तीर्थ ऐसे शरीरों पर स्नान हजूमन खनन को भगवान को कुछ होना नहीं, ये पाप और सिर पर दर्द आने जाने का बाजियों के पिंडदान करने से मोक्ष नहीं होता, जगन्नाथ के दर्शन करने जाते हैं, काली मूर्ति रखी है, वह जगदीश न पावे किसी जगन्नाथ को बसी दास गरीब कल्प से उतरे दास गरीब जैसे एक समय एक पंतानी थी चंद्रप्रभा, एक उसकी बेटी थी, पंतानी थी, और वो कबीर जी की सस हो चुकी थी, अच्छी लग रही थी। वीरदेव सिंह बघेल भी अंग्रेजी का शिष्य हो गया था। वीर सिंह बघेल बोला कि महाराज मुझे सात नाम दे दो, सात नाम के देख लीजिए। परमात्मा बोले मैं सात नाम दे दूँ, एक मुझे एक साफ सुथरे कपड़े जो आप बनाया जाओ, अपने घर में आंगन में गाड़ी गई हुई उसको सोने काटता है, सोने काट दिया, उसका कपड़ा देती है कैसे ऐसे एक आपकी गुरु बहन है, उसका ये नाम है, वहाँ रहती है, उसने ऐसे तैयार कर रखी है, वहाँ उसके पास है, उससे मांग लिया। तो बोला जी अब ले आऊँगा, ठीक है अब ले आता हूँ, इतना समझ में आ गई, ठीक है खुद जाऊँगा जो बात बोले, नौकर से नहीं निभानी। वो रात खुश होकर दे जब लाइए भाई, जबरदस्ती मत करना, परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था। तो उसने नौकर भेज दिए सैनिक के बहन को, जाके कहो घबरावा नहीं करे, तुमने देख कटर जैसे पाइया ने कि महाराज आ रहे हैं और गुरु जी से दीक्षा ले रखी है, आपसे कोई जरूरी काम है। तो
उस बहन ने तो खुशी का ठिकाना नहीं, इतना जरूर था भी कोई बात जरूर है गड़बड़ की, राजा का यान का क्यों करो। तो वहां चला गया। उससे पहले उस बहन ने बढ़िया अपना अच्छा घर में दो था, एक चारपाई बिछाई, उस पर बढ़िया चादर डाल दी, दूध गर्म किया, महाराज को दिया, राजा को। राजा बोला बहन जी दूध पाँच से पीऊंगा, पहले मेरी एक रिक्वेस्ट सुन, प्रार्थना। बोलो जी। आदेश करो, आप राजा हो। बोला ना, मैं राजा नहीं, आज मैं भिखारी बन के आया हूँ तेरे द्वार पे, और मैंने सार नाम लेना बहन। और गुरु जी ने ऐसे कहा है कि तेरे पास कोई एक धोती है जो तेने यहीं काटी है, यहीं बाड़ी बोई, कपास बोई, और खुद उसको गंगा के जल से सींचा मटके ला के, और खुद उसको निकाला, फिर आप पे काटा, आप पे उसको लौट दिया, कपास आप निकाली, और उससे कपड़ा तेने खुद पड़ा है। वह धोती दे दे, मैंने सारना मिलेगा, ये दे दूंगा जब मिलेगा। यह परमात्मा ने शर्त रखी है। तो वह बहन बोली महाराज और कुछ मांग लो, या धोती में तो को नहीं। तो वे क्या बात होगी, या मैंने जगन्नाथ मंदिर में चढ़ानी है, भगवान के लिए बना रखी है, जगन्नाथ महाराज की, वह मंदिर में चढ़ा का हूँ। बहुत रिक्वेस्ट करी, बहन तेने जो मांगे वो उतना धन दे दूँ, तेरे 5 गांव नाम लिख देता हूँ, वहाँ की अध्यक्ष होगी। ने जी कुछ भी दे, मेरी जान लेकर ले सकता है, मैं दू को नहीं। बहुत कुछ कहने के बाद फिर वापस आ गया राजा, मुंह लटका के। तो परमात्मा बोले भाई क्या रहा, अगली बहन जी ने यह शर्त रखती कि या तो दू को नहीं, वह करेगी क्या। परमात्मा बोले कबीर जी कि वह ये कह रही है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा के आऊंगी, मैंने भगवान के लिए वो बना रखी है। तो परमात्मा बोले एक काम कर दे, उस बहन को वहाँ जाना, ये अपना बैठ चढ़ाने जाओ जगन्नाथ के मंदिर में, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दे, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। वो चढ़ा के आ जाएगी ना वापस ठीक ठाक, फिर मैं तेन वैसे नाम दे दूंगा। बड़ी खुशी हुई उसने, वो खुशी का ठिकाना नहीं, ये आपको बात को ना। तो उसने सैनिक भेजे, सिपाही नौकर, अब जाकर बहन जी को कहो आप कब जा रही हो वो धोती चढ़ाने भगवान के दरबार में। महाराज जी पूछ रहे परमात्मा, राजा जी आपके लिए एक ऊंट गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, आप जैसे कहोगे ऐसी व्यवस्था उसमें बैठी जाइए, सैनिक साथ होंगे, रास्ते में कोई दिक्कत ना कर दे अपनी बहन को, और खाने पीने का सामान साथ रख देंगे। तो उसने सैनिक आते दिखे तो पढ़ी की कि जबरदस्ती छीन के ले जाएंगे। वह सहम सी रही थी। जब उसने यह बात सुनी तो संकट टला महसूस हुआ, हाथ जोड़ के बोली भाई मैं ना तो किसी ऊँट पर बैठू ना किसी गाड़ी में, मैं तो पैदल जाऊंगी और अपने हाथों चला के आऊंगी। तो परमात्मा बोले भाई उसको पता चला ऐसे बोली, परमात्मा बोले उसके साथ 2-3 सैनिक भेज दे ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। वो सैनिक उसके साथ भेज दिए, वो चली गई। ना धोकर सुबह मंदिर में जब धोती चढ़ाई, उस काली मूर्ति को भगवान मानते हैं जगन्नाथ, वह लकड़ी की है, चंदन की, और हाथ टूंडे हैं उसके। मैं खुद देख के आए थे, हम गए थे कई जगह सिर्फ देखने के लिए। तो वो धोती वहां से उठ कर वह चद्दर और बाहर आंगन में आकर पड़ गई। आकाशवाणी हुई कि हे चंद्र प्रभा, यह धोती जगन्नाथ ने वहां मंगवाई थी तेरे से, वीर सिंह के घर पे, वहां तक तेने चढ़ाई को ना, यहाँ धक्के खाना ही तो उठा ले इसको। भगवान तो जगन्नाथ तो वहां बैठा है काशी में। बच्चों यू पर्दा पड़ रहा है, जगत का पेख ना पेखा, धड़ी का नाम ना देखा। वह तो हैरान रहेगी
धोती ठा के सर पे धर ली, वापस आ गई। परमात्मा वही वीर सिंह बघेल के घर पे बैठे, पता था वह भटकी आत्मा आवेगी। सैनिक वह बहन सीध दे वीर सिंह, पता चला गुरु जी वहां जा रहे हैं वीर सिंह के घर पर। वहीं पहुंच गए और चरणों में धोती धर कर रोए रोए, डांटी नहीं डटे। वीर सिंह को टेंशन होगी कि इसको किसी ने रास्ते में कुछ कह दिया और इसे भाई के करन गए थे साथ में निकलने, मेरा इन काम बने नहीं। सिपाहियों को अलग दे गया। क्या हो गया बहन को?